प्रतिरोध तो नहीं देगा, वो ऐसे दे देगा कि ये पूरा सवाल है, ये क्वेश्चन है। उसने कहा कि ये क्वेश्चन है, इसमें प्रतिरोध इतने हैं, इसका विभवांतर बराबर 10 है, 10 वोल्ट इसका विभवांतर है। आरती पूजा संजय चाबरुमाए इसका जयपाल जी और जो भी लोग हैं सब चाबरुमाए विभवांतर बराबर 10 वोल्ट है। तो इसकी कुल विद्युत धारा आई बराबर बताओ। अब हमने प्रतिरोध निकाल लिया, कितना आ गया 30, और ये कितनी वैल्यू है 10, आई निकालनी है। तो ये क्या हो गया 10/30, 1/3 आ गया क्या इलेक्ट्रिसिटी। 10 आई बराबर 1/3 एम्पियर। किसी की मैथ कमजोर हो तो पूछ ले। I2 I3 विद्युत धारा का भी ऐसे फॉर्मूला बनेगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका भी ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। सर ये आई क्या है इसमें? आई बराबर इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, तो तुम्हें R निकालनी है। इसके बाद उसने एक वैल्यू ये दे दी है सिंपल, अब वो उसने I पूछ लिया, तो ये सॉल्व करके तुम ऐसे निकाल लोगे, एक वैल्यू ये आ गई, V बराबर है ही, I बराबर रद्द हो गया। या वो तुमसे विद्युत धारा दे सकता है, विभवांतर पूछ सकता है। तीनों में से कोई दो देगा, एक निकाल। V यहाँ भी दे सकता है तुम्हें, ये ध्यान रखना। V विद्युत धारा में कहीं भी जोड़ा जा सकता है, बैटरी से पहले यहाँ नहीं जोड़ेगा, वो यहाँ भी जोड़ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसको काउंट करनी है। वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा और उसकी मात्रा कितनी, उसको ज्ञात करना है। जो हमारे पास एमीटर होता है वो विद्युत धारा को बताता है कि किसी में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, और है तो कितनी है। और ये वोल्ट मीटर विद्युत धारा की दिशा को कल भी बताया था, इसमें पढ़ा दिया था कि इसमें आएगा भी विभवांतर वोल्ट मीटर, हो गया था, हो चुका था। एक बार कल की वीडियो देख लेना। ये देखो ना, देखो तुम्हारी मर्जी है। अब इसमें तार देखो, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। नहीं यार 5 5 5, बताओ जरा इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा? 15 क्रम वाइज है फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। सर R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपने आप निकालो जरा 15। थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले आराम से सोचो, इसके बाद बोला करो। R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 वैसे ब्रोकर पे 3/5 1/5 1/R बराबर 3/5 आ गया। अच्छा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3R बराबर 5, R बराबर हो गया 5/3। ये हालत है, उसका मैं मैथ पढ़ाते थकी जा रही है। R की वैल्यू ये वाली है। सर आपने जब R की पूरी वैल्यू निकालोगे, ये तो 1/R है, जब पूरी वैल्यू निकालोगे तो ये नीचे से ऊपर हो जाता है। वैसे ब्रोकर और कैसे होता है ये भी बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, 3 एकम 3R, 3R हो गया। तो R की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में इसके नीचे जाएगा, 5/3 हो गया। अब वो कह रहा है कि वोल्ट मीटर 10 है, यदि विभवांतर इसका 10 है, 10 वोल्ट मीटर, तो I बराबर निकालो। I बराबर जब हम निकालेंगे तो 10 इक्वल टू I इंटू 5/1, 10 बराबर ये कहा जाएगा। इसको सॉल्व करो फटाफट। अब सॉल्व कर दो।
5 5 5 5 5 5 तीनों रजिस्टर को हमने जोड़ करके एक नया रजिस्टर तैयार किया है। ये इसकी वैल्यू कितनी है? 5/3। अब ये समांतर क्रम से कन्वर्ट हो गया श्रेणी क्रम में। ये ध्यान रख, अब ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में सिंपल जोड़ना होता है 5/3 5/3 5/3। सर मतलब एक समझ नहीं आया समांतर इन तीनों को पहले तुम सॉल्व करोगे, हाँ। वैल्यू 1 निकालोगे कुल प्रतिरोध। इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। जब इन तीनों की एक एक वैल्यू आ गई तो अब तीनों का एक रजिस्टर एक ही तार में इंक्लूड हो गया। मतलब सर पहले तो हम मतलब हाँ समझ गया, उन तीनों का एक को मतलब उन तीनों का एक पहले तो मैं ये तीनों को एक एक वैल्यू में लाना पड़ेगा, एक एक 3 को 1 करना पड़ेगा, फिर उसका करना ही 3 को पड़ेगा। एक इन तीनों की एक वैल्यू तो सॉल्व निकालोगे, एक वैल्यू तो निकालोगे इनकी कुल प्रतिरोध। इन तीनों का अलग अलग प्रतिरोध है तो इसका कुल प्रतिरोध कितना है? 5/3 इसका आ गया, 5/3 इसका आ गया, 5/3 आ गया। तो इसका प्रतिरोध कुल कितना है? 5/3। अब तीनों को मिलाकर के हमने एक रजिस्टर बना लिया और अब ये एक ही तार में है। तो अब ये समांतर क्रम में तो है नहीं, अब ये श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में जब है R1 तो + तीनों को R2 जोड़ दोगे। यार समांतर क्रम से अगर उसमें कहीं भी इस तरीके का अगर डायग्राम है तो समांतर क्रम से फिर वो श्रेणी क्रम में आएगा ही आएगा, ये ध्यान कर लेना। वो तो अभी इसमें नहीं, ये तो बीच में भी यहाँ से दे देता है। जब ऐसे होता है ना डायग्राम ऐसे, ये यहाँ पर एक जोड़ देगा, यहाँ पर एक जोड़ देगा, यहाँ पर एक जोड़ देगा, यहाँ पर जोड़ देगा और यहाँ पर भी एक जोड़ देगा। 5 तो R1 + R2 1 वो by कुछ 1 भी by जोड़ कर देना। सकता है। तो हमें ये भी 5 बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस नहीं आता। इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ढंग से। तो ये समांतर क्रम है, पार्श्व क्रम या समांतर सर क्रम। पार्श्व क्रम में जैसे भी आपने डायग्राम बनाया और ये तो दोनों एक ही तार में है, तो ये तो श्रेणी क्रम में है। इनको जोड़ करके फिर तुम इसको लाओगे समांतर क्रम में। सर कैसे समझा? अरे जैसे इनको मान लो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, हाँ। इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ करके अभी एक प्रतिरोध बन गया, हाँ अच्छा ठीक है। बन गया ना एक प्रतिरोध। अब ये दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं है? अब इनमें समांतर क्रम में सॉल्व करोगे तब तुम एक प्रतिरोध बनाओगे, इसका तब एक प्रतिरोध बनाओगे। पहले तो यहाँ 2 थे, 2 से हमने 1 को कन्वर्ट किया, अब ये 2 बचते हैं, अब इन दोनों से भी 1 कन्वर्ट करना है। तो ये तो इनकी जो वैल्यू है दोनों की, ये समांतर क्रम में है। जब इनको सॉल्व करोगे तब तक श्रेणी क्रम में लेके आओगे। अब यहाँ भी अगर कोई दूसरा और जुड़ा होगा तो फिर उसको वैसे सॉल्व कर लोगे। ये डायग्राम पे डिपेंड करता है। बस ये ध्यान रखना कि ये पार्श्व क्रम है और वो सर अभी तो फोन वाले जब आएंगे तो बहुत